अगर हम किरतपुर की बात करें और लोकसभा इलेक्शन को लेकर बात करें तो जिस तरह से आपने अभी तक इंटरव्यू देखे लोगों के, उन्होंने क्या कहा, कोई चंद्रशेखर के बारे में बात कर रहा है, कोई ओम कुमार के बारे में बात कर रहा है, कोई मनोज कुमार के बारे में बात कर रहा है। आज हमारे साथ जो हैं सुभाष पंडित जी हैं, जो व्यापार मंडल से शुरू से जुड़े हुए हैं और आरएसएस है और बीजेपी जो है उससे भी लगातार जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें मुद्दे उठाने की तो हर मुद्दे को उठाने का काम करते हैं किरतपुर में। तो जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि उनके हिसाब से कौन पार्टी निकल रही है और कितना वोटिंग परसेंट जो रहा उसके हिसाब से क्या लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पोलिंग हुआ है वो सभी अन्य दलों, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो मनोज हों और चाहे वो बसपा प्रत्याशी हों, उनके मुकाबले हमारी वोट परसेंटेज 70% है। जो हमारा कोर वोटर है उसने 70% वोट किया है। अच्छा, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है मुस्लिम वोटर जो है, दलित वोटर जो है वो चंद्रशेखर की तरफ नज़र आए, जैसे समाजवादी की तरफ ना जाके वो चंद्रशेखर की तरफ जाते हुए नजर आए, तो और लोगों का ये भी कहना है कि चंद्रशेखर निकल भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम चाहे वो कितने भी परसेंट गया, वो सपा का जो कोर वोटर है वो सपा के पास गया है। और मनोज कुमार भी, क्योंकि वो पूर्व जज हैं, इसलिए वो भी कोई कमज़ोर प्रत्याशी सपा के नहीं थे। जहाँ तक बसपा का सवाल है, बसपा का जो हाथी का कोर वोटर है, जिन्हें मायावती को आज तक छोड़ा ही नहीं, वो भी बसपा प्रत्याशी को गया है। अब हमने जो समाज और दलित समाज की सेवा की है, हमने मकान दिए, हमने राशन दे रहे हैं, वो जो हमारा वोटर है एससी समाज का, उसने ओम कुमार को हमें वोट किया। अच्छा, जैसे इसमें एक बात ही आई थी कि लोगों को ये वाली बात कही गई कि जैसे राम मंदिर बना तो दलित जो है उसे वहाँ नहीं जाने की इजाज़त है, वो वहाँ उसमें जाके पूजा नहीं कर सकता, तो इसलिए लोगों ने वोट ये भी यहाँ पे भी कटते हुए नजर आए दलितों के। ये एक भ्रामक प्रचार है। हमारे यहाँ हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हमने कुंभ के मेले चलाए, और कोई भी जो गंगा घाट पर जाता है, आज भी हरिद्वार में किसी से नहीं पूछा जाता तो किस जाति का आया है और किस जाति से है और गंगा क्यों नहा रहा है। वहीं पंडित और मिश्रा नहाते हैं, वहीं दलित समाज का और यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं, किसी से कोई नहीं पूछ रहा। दूसरी बात, 1.5 लाख भक्त वहाँ रोज जा रहे हैं, वहाँ किसी से कोई नहीं पूछा जाता कि तू किस समाज से आया है। ये एक भ्रामक प्रचार है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी वाली बात आई थी, जैसे मनोज कुमार जी का स्टेज पे कहना ये था, जो जैसे लोगों ने बताया कि अगर इस बार बीजेपी आ गई तो रात में ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव ही ख़त्म हो जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला बात जिक्र आई, तो मुस्लिमों को भी ये कहा गया कि तुम अगर इस बार बीजेपी आ गई तो तुम्हें यहाँ से भगा देंगे, ऐसी भी जिक्र आई। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, भारतीय संविधान में जो यहाँ वोटर है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो और कोई अल्पसंख्यक है, हमारे यहाँ कोई किसी को नहीं निकाल सकता। ये भी एक भ्रामक प्रचार है। रोज़गार को लेके भी लोगों ने बात कही कि मोदी जी ने कहा था कि रोज़गार देंगे, 15 लाख की बात भी आई। इनमें से आप बताओ, इनमें से कौन सी चीज़ हुई है या कौन सी चीज़ नज़र आई है? देखिए, ऐसा है कि ये भी विपक्षी दलों का भ्रामक प्रचार है कि हम 15 लाख देंगे, हम रोज़गार देंगे। आप एक बात ये देखिए कि रोज़गार जहाँ तक है, रोज़गार का मतलब ये नहीं होता कि उसे सरकारी नौकरी मिले। रोज़गार का मतलब ये होता है कि वो अपना रोज़गार करे और दूसरों को रोज़गार दे, और वो स्थिति भारत में बनी है। आज जितनी भी विदेशी कंपनी है, आज आप देखिए गाज़ियाबाद, नोएडा, बेंगलोर, जितने भी बड़े बड़े वो हैं, वहाँ पर इस कदर की नौकरियाँ हैं कि वहाँ देखिए टैलेंट को चुना जाएगा। अभी 21 मुस्लिम आए हैं, 51 मुस्लिम आए हैं इस बार के पीसीएस में। क्या मोदी जी ने रोक दिया? उनमें टैलेंट था, वो पढ़े। सवाल ये है कि कांग्रेस ने आज तक ये किया कि सिर्फ मुस्लिम समाज को अपना वोटर माना, दलित समाज को वोटर माना, उनको बदवा वोटर की तरह इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम सबको अवसर दे रहे हैं, जिसे जो योग्य होगा उसे अवसर मिलेगा, उसे नौकरी में। मुझे बहुत मुस्लिम सरकारी कर्मचारी मिलते हैं। अभी पिछली बार की पुलिस भर्ती में मतलब है कि जो है 7% पुलिस कर्मी मुस्लिम भर्ती हुए, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था जब तो भर्ती हुए। अब ये तो है नहीं कि ना वो पढ़ाई में अच्छा है, ना वो फिजिकल में अच्छा है, ना वो, तो उसको अभी उसको कहे जाओ।
तो इन्होंने, कांग्रेस ने मुसलमान को और दलित को पीछे रखने का काम किया, केवल वोट लेने का काम किया। अगर हम आपकी बात करें, आप जो है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एकता को शुरू से मानते हुए हैं। व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो जितने भी, अगर कोई किरतपुर में अगर कभी मामला हुआ तो आप उसमें दोनों तरफ का पक्ष रख के आपने फैसला लेने की कोशिश करी। मगर जिस तरह से अब ये वाली प्रचार चलता है कि एक तरफ ये कहा जाता है हिंदू खतरे में है, एक तरफ कहा जाता है मुस्लिम खतरे में है, आपको इसके हिसाब से क्या लगता है कौन खतरे में? कोई खतरे में नहीं है। इस देश के अंदर सब सुरक्षित हैं, ये यहाँ से किसी को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जो आए वो यहाँ रुके। ये देश जिन लोगों का है, जिन लोगों की पुश्तें यहाँ पर रही हैं, वो यहाँ रहेंगे। लेकिन हम दूसरी जगहों से, दूसरे देशों से आए हुए अन्य मुस्लिम समुदाय को हम यहाँ नहीं लेंगे। हम यहाँ के मुस्लिम को विकास करेंगे, उसे अवसर भी देंगे, उसे शिक्षा का अवसर भी देंगे। हमारा कहना यह है कि जहाँ आप एक तरफ कुरान रखिए, एक तरफ आप लैपटॉप रखिए, आप वैज्ञानिक भी बनिए और आप धार्मिक शिक्षा भी लीजिए। अच्छा, जैसे मदरसे बंद होने वाली बात आ रही है, मदरसे को लेकर चर्चा चल रही है कि सारे मदरसे बंद हो जाएंगे। अब उसमें ये वाली बात होती थी कि मुस्लिमों का कहना ये है कि मदरसे में कुरान की तालीम दी जाती है और वहाँ जो उनका मुस्लिम धर्म के हिसाब से जो चीज़ें थी वो सही थी, उन्हें वो सारी चीज़ें मिल रही थी, तो उसे क्यों बंद किया गया? नहीं, हमने अभी कहा, हमने कहा एक तरफ कुरान रखिए, एक तरफ लैपटॉप रखिए। आप उन्हें साइंस भी पढ़ाइए, आप उन्हें मदरसों में इंग्लिश भी पढ़ाइए, उन्हें हिंदी भी पढ़ाइए। केवल एक धार्मिक शिक्षा दे के और अपना घर भरने का काम, आज तक जो अवैध मदरसे चलते थे उनमें क्या था कि वो केवल अपना घर भरने का काम करते थे, पैसा सरकार से लेते थे। बच्चों को केवल एक शिक्षा दे के कैसे उनका विकास हो जाएगा? उनका विकास तभी होगा, मैं रामायण भी पढ़ूं, गीता भी पढ़ूं, लेकिन एक तरफ मैं साइंस और इंग्लिश और जो गणित भी पढ़ूं, ताकि मैं उधर भी काम अपना कर सकूं और अपने धर्म को भी मान सकूं। अब जैसे आपने वाली बात कही, हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, जितने भी महकमे हुआ करते थे उसमें उर्दू का इस्तेमाल हुआ करता था। मगर अब ना स्कूल में कोई उर्दू पढ़ा रहा, ना कहीं अब लैंग्वेज उर्दू को ख़त्म करते जा रहे हैं, जबकि ये उर्दू लैंग्वेज हिंदुस्तान की है। तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुस्लिम कॉलेज में उर्दू पढ़ाई जाती है, कीरतपुर के मुस्लिम कॉलेज में उर्दू पढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ दोनों भाषाओं को बराबर ट्रांसलेटर आज भी थानों में मौजूद हैं। आप उर्दू में एप्लीकेशन दीजिए, वो उसे ट्रांसलेट करके, क्योंकि सब लोग उर्दू नहीं पढ़े हुए हैं इसलिए ट्रांसलेटर रखे हुए हैं। चाहे वो आप कोर्ट में चले जाइए, चाहे आप वो पुलिस में या कहीं भी, पहले दर्जे की भाषा हिंदी है, दूसरे दर्जे पर हमारी उर्दू है। हमने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। आज भी मतलब है कि जो इंटर कॉलेज हैं, जो मेरी जानकारी में है, जो मुस्लिम इंटर कॉलेज है, बिजनौर मुस्लिम इंटर कॉलेज है या और जगह है, हाँ ये आप कह सकते हैं कि हिंदू इंटर कॉलेज कीरतपुर में उर्दू टीचर नहीं है, क्योंकि वो मैनेजमेंट का कॉलेज है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पहले से ही ये व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन जो मुस्लिम इंटर कॉलेज हैं या जो और हैं, अब जैसे नजीबाबाद में खालसा इंटर कॉलेज है, वहाँ पर वो अपने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ाते भी हैं और गुरमुखी सिखाते भी हैं। अब मेरा लास्ट सवाल कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात आ रही है कि इस बार बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र है क्या? ये सब भ्रामक प्रचार हैं। हिंदुस्तान पहले भी था, भारत पहले भी था। अंग्रेजी में उसको इंडिया कहा गया, उर्दू में उसे हिंदुस्तान कहा गया और हिंदी में उसे भारत कहा गया। कहीं हिंदू राष्ट्र होने की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है संविधान को पूरे तरीके से बदलना पड़ेगा और संविधान से कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। ये यहाँ कीरतपुर में बैठे हुए मेरा वादा है। आपका वादा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इनके बारे में अगर जो पुराने यहाँ के लोग हैं उनसे आप जानेंगे तो बहुत कुछ पता लगेगा, क्योंकि ये दोनों धर्म को बराबर लेके चलने वाली बात होती है। और आपने जो इंटरव्यू देखा है अभी, इसमें भी एक तरफा बात नहीं हो रही, इसमें दोनों तरफा बात आपको नज़र आ रही होगी। तो जब किसी से हम बात करते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं तो उसके बारे में पता लगता है। किसी के द्वारा किसी के बारे में कुछ कहा जाने पे एक तरफा बात होती है, वहीं जब आप उससे जाके खुद मिलते हैं और उसकी विचार और वो क्या कहना चाहता है वो सुनते हैं तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। सुभाष पंडित जी ने जो कहा, आपको क्या लगा वो ज़रूर बताइएगा। और कल किसी और के साथ
आपने हम किरतपुर न्यूज़ नज़र आएगा और वो उनकी बात भी रखते हुए नजर आएंगे। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।